एक कल्प वृक्ष के समान होता है और आपको कोई भी दुख है, संकट है, कष्ट है, घर में अशांति छा रहा है, पति पत्नी का नहीं जम रहा है, बच्चे सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, कोई भी ग्रह के बाधा हैं, संकट है, तकलीफ़ हो रही है, आरोग्यता प्राप्त नहीं हो रहा है, घर में जो बरकत नहीं हो रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो बीमारियों में चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रह अशांति से होता है। अपने मतलब जो सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए वो सौभाग्य की जगह में दुर्भाग्य हमको मिल रहा है। तो दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है और स्वयं इसमें शिव जी ने, ब्रह्मा ने, माता ने स्वयं अपने मुख से इसमें वर्णन किया है। और देखो प्राचीनतम जो ग्रंथ है ना, जो बड़े बड़े दिव्य ग्रंथ हैं उनमें से ये है। इसको मार्कंडेय ऋषि ने रचना किया, उनको भी भगवान ने दिया ज्ञान, तो उन्होंने अपने भाषा में संक्षिप्त में लिख के रख दिया। और इसके अंदर में जो 700 श्लोक है वो अपने आप में बहुत परमाणु बॉम्ब की तरह काम करता है। हमारे अंदर का ऊर्जा एनर्जी लेवल को एकदम बढ़ा कर रख देता है। इसके शोध भी हो चुके हैं कि आप नॉर्मली इसके पाठ करके स्पष्ट उच्चारण के साथ में, जैसे आप खड़े होते हो और कोई मशीन है उसमें चेक करते हो तो आपका ऊर्जा लेवल बढ़ा हुआ आपको मालूम चल जाएगा। उसमें बहुत सारे साइंटिफिकली इसके प्रूव्ड हो चुके हैं और ये मतलब एक ऐसा है कि अगर इसको मैं 1 महीने तक भी अगर इसका मतलब गुण गाऊं तो भी कम है। और इस वीडियो के अंदर मैं दुर्गा सप्तशती का मैं इस तरीके से बताने जा रहा हूं। केवल आपको एक ही बार हाथ में पानी लेना है, चावल लेना है, फूल है तो फूल लेना है, एक सिक्का रखना है और अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, पत्नी अगर वो लड़की है शादीशुदा है तो वो अपने पति का नाम लेगी। बाकी जो भी कमी बेसी है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है उसमें आप जानकारी ले लें। और जो भी विधि विधान है इस पुस्तक के अनुसार वो इसके अंदर दिया गया है। आपको केवल हाथ में पानी लेकर के संकल्प लेना है और इसका संस्कृत के साथ में हिंदी में अनुवाद किया गया है। एक एक पार्ट में बनाता जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इसी पुस्तक के विधि विधान को हम लेके चलते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको इसके षटकर्म का विधि विधान बताऊँगा, न्यास का विधि विधान सिखाऊँगा, सब चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। तो अभी अपने इस पुस्तक के विधि विधान के अनुसार अपने चलते हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर में दुर्गा सप्तशती का पुस्तक कौन सा है वो भी आपको मैं इसमें भेज दूंगा, आप देख लेना। पहला पन्ना में आता है, या श्री ही स्वयं सिकितनाम भवेन स्वलक्ष्मी ही पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि ही श्रद्धा संताम कुलजन प्रवस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म पालय देवी विश्वम तौमे माता च पिता त्वमेव तौमे बंधुश्च सखा त्वमेव तौमे विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देवः। ये पहला श्लोक अपने को पढ़ना है और सिर्फ मतलब दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करने से पहले ये नियम को पालन करना पड़ता है, तब जाके इसका फल मिलता है। तो कैसे क्या करना है, इसको जो भगवान ने लॉक कर दिया था उसका अनलॉक का विधि इस पुस्तक के अनुसार इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद में 14 नंबर पन्ने में सबसे ऊपर में आचमन का विधि विधान दिया गया है। तो आचमन का मतलब होता है कि आप देवी का साधना कर रहे हो तो देवी का 3 नाम लेना है, थोड़ा थोड़ा जल पीना है, चौथे बार का नाम लेकर के हाथ धो लेना है। तो पहला इसमें दिया है ओम ऐम आत्मतत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा, ये बोल करके थोड़ा सा पानी पी लें। दूसरा है ओम ह्रीम विद्यातत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा, फिर बोल करके पानी पी लें। ओम क्लीम शिवतत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा, थोड़ा सा पानी मतलब फिर से पी लें। पीने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आधा चम्मच करीब, उससे भी कम पानी मुंह को, होठ को गिल्ला किया जाता है। फिर चौथे बार में आता है ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्वतत्वम सोध्यामी नमः स्वाहा। अब इसमें थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा हाथ अपना पोंछ लीजिए। अब इसके बाद में हम आते हैं संकल्प में। तो आप अपने रीढ़ की हड्डी सीधा करेंगे और ध्यान रखिएगा गृहस्थ आश्रम में है
व्यापारी हैं, धन प्राप्ति के लिए अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है तो इसके लिए पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके आपको बैठना है। और बैठ करके फिर आपके हाथ में राइट हैंड में, लड़का राइट हैंड यूज करता है और लड़कियां पूजा में मतलब जो है, देखो इसमें विधि विधान कई लोगों की छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो हमेशा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी होते हैं ना, सीधे हाथों से किया जाता है, ठीक है। अब चूड़ी पहनना है, कोई कलाई में रक्षा सूत्र बांधना है, तो लड़कियां लेफ्ट हैंड यूज़ करती हैं, उनके लिए लेफ्ट हैंड है, लेकिन संकल्प में राइट हैंड ही होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, साधारण, देखो मैं साधारण बोलने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है मुझे संस्कृत नहीं आता है। आप एक चीज़ मुझे समझाओ कि आपको मान लो कोई भी भाषा हो, तमिल आता है, तेलुगु आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मराठा आता है, भोजपुरी आता है, छत्तीसगढ़ी आता है, कोई भी संसार का जो भी भाषा आपको आता है, आपको उसी भाषा में अध्ययन करना है, सुनना है, समझना है, पाठ करना है। माता स्वयं बोलती है कि जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत में ही पढ़ना है, जो भी भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा से आप मेरे चरित्र को पढ़ करके सुनाएं, तब मैं इसका पूर्ण फल दूंगी। और ये केवल 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 11 दिन का आप एक बार ये अनुष्ठान करके देखें, 2 से 3 दिन के अंदर में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। जैसे हम संकल्प लेंगे तो जो दुर्गा सप्तशती का अधिष्ठात्री देवी है, जो मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको एहसास दिला देगी कि मैं तेरे साथ साथ में हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको, आप लड़के हैं तो आप अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, गोत्र लें, जो भी बार है, आज सोमवार है, मंगल है, बुध है, गुरु है, वो ले लें, समय ले लें और स्थान ले लें, किस स्थान में है आप, घर में हैं, बाहर में है, किस जगह में। और अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान है, नदी है, सरोवर है, कुछ भी है, आपके उस स्टेट के आसपास से कोई गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, गोदावरी बह रही है, कुछ बह रही है, उसका नाम ले लें। और उसके बाद में आप अपना नाम लें और बोलें कि हे माता, मैं मेरे इस कार्य सिद्धि हेतु आपके नाम का दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जा रहा हूँ। मुझे विधि विधान नहीं पता है, बस मैं जैसे भी करूं अपने भावपूर्ण से करूं, उसको स्वीकार करना, अपनी भक्ति और अपनी कृपा प्रदान करना। अब भक्ति और कृपा से सब चीज़ आ जाता है, भक्ति कृपा और मन में शांति से आपको सब चीज़ मिल जाता है। देखो बिना भक्ति किए हुए एक टाटा बिरला को भी मंदिर जाने का सुयोग नहीं मिलता है, और एक गरीब आदमी सुबह शाम तक भगवान का पूजा करता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस गरीब इंसान को उस देवी देवता की भक्ति है, तभी वो कर रहा है। आप चाहते हुए भी अगर नहीं कर पा रहे हो, आपके काम का बोझ बढ़ रहा है, आपके पास पैसे तो बहुत आ रहे हैं, धन संपत्ति बहुत आ रहा है, लेकिन आपको 5 मिनट का टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम अगर मिलेगा, आप भक्ति करोगे तो आपके पास्ट के जो पाप हैं वो कट जाएंगे। आपके ग्रह वो करवाने नहीं देते हैं। आप तो ये सोचते हो कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, संपत्ति आ रहा है, कारोबार आ रहा है, धन दौलत आ रहा है, ज़मीन जायदाद आ रहा है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर आ रहा है, तो मुझे क्या दरकार है। मगर आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका जन्म किस कार्य के लिए हुआ है। यहाँ सुख शांति और गाड़ी बंगला के लिए नहीं आया है। आप अपने कर्म, जो शेष कर्म हैं, उसको पूर्ण करने के लिए आपका जन्म यहाँ हुआ है। और ये भी सच्चाई है कि आप वृद्धावस्था में भी जाएंगे और मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे। वो ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो आप बाद में करोगे, उससे पहले अभी मौका है। आपका 24 घंटा में से केवल आधा 1 घंटा आपको निकालना है, उतना करना चालू कर दो, बहुत सुखी हो जाओगे। अब आगे देखते हैं। देखो अब ये संकल्प हो गया। संकल्प के बाद में क्या करते हैं, शापोद्वार करना है हमको। तो 15 नंबर पन्ना के अंदर में इसमें लिखा हुआ है, देखो कि इसके बाद शापोद्वार करना चाहिए। इसके अनेक प्रकार हैं। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्ये शापना सानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले और पाठ करने के बाद में इसको 7 बार आपको पढ़ना है। अभी जैसे मैं दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ूंगा तो उससे पहले शापोद्वार करना पड़ता है।
कैसे? ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे 7 बार पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 16 नंबर पन्ना में। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा। अब ये क्या है? उत्कीलन, जो कीलित किया है महादेव ने, उसका उत्कीलन का विधि विधान इसके अंदर में दिया गया है। तो अब जो सेकंड स्टेप, जब आप ये पहला अनुष्ठान करोगे 11 दिन का, तो इस पुस्तक के अनुसार का विधि विधान दिया है। सेकंड अनुष्ठान में हम आपको बताएंगे कि जो प्राचीनतम जो ऋषि मुनि जिस तरीके से इसका उत्कीलन किया करते थे, वो उत्कीलन का विधि विधान भी हम बताएंगे आपको आगे। अब देखो, इसको क्या करना है? दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले, जैसे उस बार 7 बार आपने उस मंत्र का नाम लिया शापोद्वार का, उसी तरह 21 बार इसको प्रथम अध्याय पढ़ने से पहले इसको 21 बार पढ़ोगे। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलन कुरु कुरु स्वाहा 21 बार हो गया। उसके बाद में मृत संजीवनी आपको 7 बार पढ़ना है। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम मैं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं बम स्वाहा। अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। सबसे पहला पन्ना में आपको बताया 4 लाइन का एक श्लोक पढ़ना है। दूसरा आपको आचमन करना है। तीसरा क्या करना है? शापोद्वार करना है, 7 बार से पढ़ना है उस मंत्र को। उसके बाद में उत्कीलन का मंत्र 21 बार पढ़ना है, और उसके बाद में मृत संजीवनी का मंत्र 7 बार पढ़ना है। और उसके बाद में अपने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा पानी ले लें। अगर आपको संस्कृत आता है तो ठीक है, नहीं तो पानी लेकर के आप एक बार पहला दिन ही करना है ये केवल, और आखिरी दिन करना है ये वाला जो श्लोक है। बाकी आप शापोद्वार, उत्कीलन और मृत संजीवनी आपको प्रत्येक दिन करना है। तो अब देखो, ये पहला हम लोग संकल्प लेना। देखो, पानी हाथ में थोड़ा ले लिए। किसने श्राप दिया था इसको? वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था, तो उसके लिए उत्कीलन का एक विधि दिया। देखो, ओम अस्य श्री चंडिकाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषयः सर्वैश्वर्यकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम् बीजम ह्रीं शक्ति ही त्रिगुणात्म स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। हाथ में पानी लेकर के थोड़ा सा पानी छोड़ दें। अब यहाँ पे मंत्र दिया है, देखो थोड़ा सा आपको देखने से लगेगा बहुत लंबा मंत्र है। 2, 4, 5 दिन पढ़ लेने से ये मंत्र आपको एकदम इजी लगेंगे। देखो कैसे ये है। ओम ह्रीं ह्रीं रेत स्वरूपिण्ये मधुकैटभमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुर सैन्यनाशिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम रंग रक्त स्वरूपिण्ये महिषासुरमर्दिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम छों क्षुधा स्वरूपिण्ये देववंदिताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम छां छाया स्वरूपिण्ये दूत संवादिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम सं शक्ति स्वरूपिण्ये धूम्रलोचन घातिन्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम त्रिंत स्वरूपिण्ये चंडमुंड बधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम छां शांति स्वरूपिण्ये रक्त बीजबधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम जांग जाति स्वरूपिण्ये निशुंभ बधकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम लंग लज्जा स्वरूपिण्ये शुंभबद्धकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम सांग शांति स्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम श्रंग श्रद्धा स्वरूपिण्ये सकल फलदात्री ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम कांग कांति स्वरूपिण्ये राजवरप्रदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम मांग मातो स्वरूपिण्ये अनर्गल महिमित सदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम ह्रीं श्रीं दुम दुर्गाय सम सर्वशौर्यकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय अवैद्य कवच स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम क्रीं काल्य काली ह्रीं फट स्वाहे ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शापाद विमुक्त भवः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्यै नमः। इत्येवं हि महामंत्रान् पठित्वा परमेश्वरः चंडीपाठं दिवारात्रौ कुर्यादेवं संशयः। एवं मंत्र न जानाति चंडीपाठं करोति यः आत्मानं च वदादारं क्षीणं कुर्यान्नं संशयः। देखो ये जो है श्लोक है, जो वशिष्ठ ऋषि का जो शाप विमोचन है, ये है 16 नंबर पन्ने में, 17 नंबर पन्ने तक ये दिया गया है। अब देखो, आपने प्रथम पन्ने का आपने 4
लाइन का श्लोक पढ़ लिया, उसके बाद में आचमन कर लिया, फिर 7 बार सापोद्वार किया, 21 बार उत्कीलन किया, फिर 7 बार मृत संजीवनी किया, फिर ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र का 11 दिन में सिर्फ पहला दिन करना है और आखिरी दिन करना है। ये श्लोक को आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देव्या कवचम 19 नंबर पन्ने में देवी का कवच आता है। तो सबसे पहले आप अपने हाथ में राइट हैंड में थोड़ा सा पानी ले लें, फिर वहाँ पे पढ़ना है ओम अश्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुभ छंदः चामुंडा देवता अंगन्यासक्तो मातर बीजम दिग्बन देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा पितृ सरस्वती पाठवंतेन जपे विनियोगः। पानी छोड़ दें नीचे। अब देखो, आप जब ये कवच पढ़ लोगे तो जब भी आप देवी का आराधना करोगे तो जो चतुष्षष्टि योगिनियाँ होती है वो आपके चारों ओर एक प्रकार से राउंड स्केल में घूमना चालू कर देती है। तो अगर आप कवच नहीं पढ़ते हो तो आप इस कवच के अंदर में मैं जब हिंदी में बताऊंगा आपको, फिर आप देखना। अभी नेक्स्ट जो है, जो मैं प्रथम अध्याय से चालू करूंगा तो उससे पहले कवच का भी आपको मैं समझाऊंगा। और यूट्यूब में अपना एक देव्या कवचम के नाम से है, तो आप वो कवच को भी देखना एक बार। तो जब हम ये कवच को पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि हमारे जन्म के साथ साथ में क्या क्या हमारे साथ में बाहर पैदा होता है। हम खाली नहीं पैदा होते हैं, हमारे साथ में और भी बहुत सारे देवगण, बहुत सारे ऐसे कई लोग हमारे साथ में पैदा होते हैं। और संसार के अंदर में सभी खेल ऊर्जाओं का होता है, नकारात्मक सकारात्मक सभी प्रकार की ऊर्जाएं होती है। और जैसे ही हम किसी देवी का आह्वान करते हैं उसकी भक्ति कृपा प्राप्ति के लिए, मात्र स्वरूपिणी के हिसाब से उनको जब हम बुलाते हैं हमारे कार्य सिद्धि करने के लिए, तो उनकी जो योगिनियाँ होती हैं वो पहले परीक्षा लेने के लिए आ जाती है। तो आप जब कवच पढ़ोगे तो आप 10 दिशाओं से सुरक्षित हो जाओगे और आपके साथ में एक प्रकार का फिल्टर का काम करेगा। नकारात्मक शक्तियाँ आएगी आपके तरफ, लेकिन वो फिल्टर होकर आपके अंदर सकारात्मक में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर आपको पढ़ने के बाद में ना तो कोई कलह होगा, ना क्रोध आएगा, ना गुस्सा आएगा, ना चिड़चिड़ापन आएगा, ना टेंशन होगा। आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में हर किसी के साथ में जब पूजा प्रारंभ करता है तो थोड़ा बहुत उथल पुथल होता है, छोटा मोटा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उससे विचलित नहीं होना। अब आगे देखो, दिव्या कवचम पढ़ने के बाद में आप सीधा आप आइए अथार्गला स्तोत्रम पन्ना नंबर 30। फिर इसमें हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर संकल्प करेंगे। ओम ऐसे श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र से विष्णु ऋषि ही अनुष्टुभ छंदः श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पिते सप्तशती पाठं त्विन जपे विनियोगः। पानी को नीचे छोड़ देंगे, फिर ये अर्गला सूत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आएंगे अतः कीलकम। कीलकम पन्ना जो है 36 नंबर पन्ना में है। ओम, फिर हाथ में पानी लेंगे। ओम अश्य श्री कीलक मंत्र से शिव ऋषि ही अनुष्टुभ छंदः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठं जपे विनियोगः। अब देखो, आपने सापोद्वार कर लिया, उत्कीलन कर लिया, मृत संजीवनी कर लिया, वशिष्ठ ऋषि का शाप विमोचन कर लिया, उसके बाद में कवच अर्गला कीलक, ये पढ़ने के बाद में फिर आपके पास में आता है न्यास का विधि विधान। अब वो कैसे करना है, अब उसमें भी 10 दिग्बंधन। देखो अभी यहाँ पे क्या होता है, न्यास का 52 नंबर पन्ना में दिया है अथ नवारण विधि। हम तीनों, नवारण विधि का मतलब होता है 9 अक्षर से बना हुआ मंत्र, जो कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता का मंत्र है वो। ठीक है, दुर्गा का मंत्र नहीं है वो, त्रिशक्ति का मंत्र है वो। तो यहाँ पे भी अपने राइट हैंड में पानी लेंगे और पानी लेके संकल्प यहाँ पे लेते हैं। ओम श्री गणपति जति ही ओम अश्य श्री नवारण मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्रशः गायत्रुष्णी गणिष्ठुवचंदान सिंह श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता ऐं बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं क्लकम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती विद्यते जपे विनियोगः। अब तीनों माता के नाम से हम लोग जप कर रहे हैं। नवारण मंत्र अपने आप में ब्रह्मांड की बहुत शक्तिशाली मंत्र है, इसी के लिए इसका न्यास करना हमको ज़रूरी है। नहीं तो इसको जाप करते हैं तो ब्रह्मांड से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हमको प्रवेश कर जाती है, बहुत आगे पीछे भी होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए इसका न्यास का विधि विधान दिया गया है। तो देखो कई चीज़ें हैं नियम के साथ में। अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो मेरे बताए गए हिसाब से जब ये आप चालू करोगे तो इसमें मैं जो आपको संकल्प का विधि विधान बता रहा हूँ तो
आप जो है स्टॉप करके आप पहले संकल्प का विधि विधान को आप पूर्ण करना तरीके से, और संकल्प करने के बाद में अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो आपको केवल चला करके और इसको आपको सुनना है। उससे क्या होगा, अब मैं आप प्रश्न करोगे कि सुनने से क्या होता है। सुनने से बहुत कुछ होता है। अब कई भी सेठ लोग जो हैं भागवत करवाते हैं, गया श्राद्ध करने से पहले भागवत भी घर में कराया जाता है, या रामायण कराया जाता है, या सुंदरकांड कराया जाता है। तो आप लोग क्या करते हो? 99% लोग भागवत वाले जो होते हैं, सेठ होते हैं, वो पूजा का संकल्प करवा लेते हैं, अपने परिवार के साथ में बैठते हैं, वहाँ पे 10, 20, 50 हज़ार लोग आते हैं, वहाँ पे वो भागवत कथा सुनते हैं। 5-7 दिन भागवत कथा चलता है, फिर भंडारा होता है, फिर जाते हैं। तो भागवत कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ तो स्वयं माता बोली है कि जो मुझे सुनेगा, सुनाएगा, मेरा पाठ करेगा या सुनेगा, मैं पूर्ण फल दूंगी। तो आपको केवल अपना नाम गोत्र लेकर के, संकल्प लेकर के, आपको अगर नहीं पढ़ पा रहे हो, हिंदी में भी नहीं पढ़ना आ रहा है, तो केवल आप सुन लो, उससे एक बार करके देखो, आजमा करके देखो। जो भी कमी बेसी होगी, या आप लोग को ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, हमारा मार्गदर्शन चाहिए, तो आप बाकायदा जो योग्य साधक है, मजाक में मत लेना, जो योग्य साधक है उसके लिए पूर्ण रूप से रात दिन हम खड़े हैं, आपका करवाएंगे। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसके लिए कोई फीस देने की आपको दरकार नहीं है, आप बेहिचक, लेकिन जिज्ञासा होना चाहिए इंसान का। तो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर पेज में जब हमने इसका विनियोग कर लिया, विनियोग के बाद में ऋषियों का न्यास होता है। देखो क्या करना है, ऋषि न्यास लिखा है ना, यहाँ पे पढ़ना है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसी, अपना 5 उंगली को अपने सिर के ऊपर में थोड़ा सा टच कर दो। गायत्री श्रेणी घनिष्ठ वचनदोभ्यो नमः मुखे, 5 उंगली को थोड़ा सा अपना जो मुंह है उसमें टच कर दो। महाकाली महालक्ष्मी महासूर्य देवताभ्यो नमः हृदय, 5 उंगली को अपने छाती में टच करो। ऐं बीजाय नमः गुह्यो, पीछे में कमर रीढ़ की हड्डी के पास में, वहाँ पे 5 उंगली को टच करो। ह्रीम शक्ति नमः पाद्यो, दोनों घुटना है वहाँ पे टच करो। क्लीम क्लिकाय नमः नाभ्यो, नाभि में टच करो। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के दोनों हाथ को जैसे साबुन से धोते हैं, ऐसा थोड़ा सा 2-4 बूंद जल लेकर के उसको धो लो। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचे, ऐसा बोल के धो लो। अब हम क्या करेंगे, करन्यास। करन्यास में क्या होता है, हमारा जो अंगूठा होता है, उंगली जो होती है, अंगूठा जो होता है मोटा वाला, उसको टच करना है। ओम ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों के अंगूठे को टच कर लो। ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, अंगूठा के बगल वाला जो उंगली है उसको तर्जनी बोलते हैं, तो दोनों हाथों के तर्जनी को टच कर लो। फिर जो बीच वाला जो लंबी वाली जो उंगली होती है दोनों हाथों का, उसको टच कर लो। ओम क्लीम मध्यमाभ्याम नमः। फिर चौथे वाला जो है रिंग फिंगर, जहाँ पे अंगूठी पहनी जाती है, दोनों हाथों के उंगलियों को उसको टच करो। ओम चामुंडाई अनामिकाभ्याम नमः। उसके बाद में छोटी वाली जो उंगली होती है उसको टच करना है। ओम विचय कनिष्ठकाभ्याम नमः। अब हाथ जैसे साबुन से हम लोग ऊपर नीचे करके धोते हैं, ऐसा ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचे करतल पृष्ठाभ्याम नमः, उसको हाथ धो लो बस। अब हृदय का न्यास करेंगे हम। ओम ऐं हृदय नमः। अब अपने राइट हैंड के 5 उंगली को अपने छाती में लगाना है। ओम ह्रीम सिर से स्वाहा, फिर अपने सिर के ऊपर में रखना है। ओम क्लीम शिखाय बसहटा, मतलब जो हमारा जो सर के ऊपर में जो चोटी होती है उस जगह में हमको टच करना है। ओम चामुंडाई कवचाय होम। अब अपना राइट हैंड के 5 उंगली को लेफ्ट हैंड के कंधे में, और लेफ्ट हैंड के 5 उंगली को राइट कंधे में टच करना है, उसको कवच बोलते हैं। जो हमारा शोल्डर होता है वो होता है कवच। ओम विचय नेत्रत्राय भसटः। अब अपने क्या करना है, बीच वाली उंगली को जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पे, और रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने आँख में ऐसे करके, मतलब हमारे आँखों को 5 उंगली से टच करना है। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचे अस्त्राय फट। अब देखो अपने अंगूठा के बगल वाला जो उंगली है पॉइंट फिंगर, और लंबी वाली जो उंगली है, जो बड़ी वाली लंबी वाली उंगली है, वो दोनों को अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके अपने लेफ्ट हैंड के हथेली में 5-7 बार करके आवाज़ देना है। तो उसको बोलते हैं ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिचे अस्त्राय फट। 10 दिशाओं को आवाज़ देना है, ठीक है। अब अक्षर न्यास। ओम ऐं नमः शिक्षायाम,
अपने जो सिर के ऊपर जो चोटी है उसको टच करो। ओम ह्रीम नमः दक्षिण नेत्रे, अपने राइट हैंड का जो आँख है उसको टच करो। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, लेफ्ट हैंड के जो आँख है उसको टच करो। ओम चांग नमः दक्षिण कर्णे, राइट कान को टच करो। ओम मूंग नमः वाम कर्णे, लेफ्ट कान को टच करो। ओम डांग नमः दक्षिण नासपुटे, लेफ्ट नाक राइट नोच जो नाक का जो छेद है उसको टच करो। ओम यंग नमः वाम नासपुटे, लेफ्ट साइड का जो नाक है उसको टच करो। ओम बिंग नमः मुखे, अपने मुख को टच करो। ओम चंग नमः गुह्यो, पीछे रीढ़ की हड्डी के पास में जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ पे टच करो। उसके बाद में हम लोग 10 दिशा का न्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आप सबसे पहले चुटकी बजाओगे पूरब की तरफ। अब जैसे आप पूरब की तरफ बैठे हो तो सामने तरफ चुटकी बजाओगे ओम एम प्राच्यये नमः। फिर उसके पूरब के बगल में हल्का सा घूमोगे तो वो हो गया अग्निकोण, तो अग्निकोण की तरफ टच करोगे। फिर ओम ह्रीम दक्षिणाय नमः, फिर राइट साइड अपना जो राइट हैंड है उधर चुटकी मारोगे। फिर राइट हैंड से थोड़ा सा टर्न करोगे तो वहाँ पे नैऋत्य कोण आएगा, नैऋत्य नमः टच करोगे। फिर आपके पीछे सर के ठीक पीछे क्लीं पतिचे नमः, पश्चिम दिशा की तरफ करोगे। फिर पश्चिम से फिर थोड़ा सा घूमोगे, वायव्य कोण आएगा उसको टच करोगे। ओम चामुंडाय उदिचे नमः, उत्तर दिशा की तरफ फिर टच करोगे। फिर चामुंडा ऐसान्य नमः, फिर उत्तर दिशा थोड़ा सा कोने में घूमोगे तो ऐसान्य कोण आएगा, उधर दिखा करके चुटकी मारोगे। फिर ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ऊर्ध्वाय नमः, अपने सिर के ऊपर में आसमान की तरफ दिखा करके चुटकी मारोगे। ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे भूमि नमः, जमीन की तरफ दिखा के चुटकी मारोगे। ये हो गया हमारा न्यास, मतलब निवारण मंत्र का न्यास हुआ। ये दुर्गा सप्तशती का न्यास नहीं हुआ, ये निवारण मंत्र का ये न्यास हुआ क्योंकि हमको अब जो है दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले हमको निवारण मंत्र का एक माला करना पड़ेगा। तो निवारण मंत्र करने के लिए अभी हम रेडी हैं निवारण मंत्र करने के लिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे और फिर वहाँ पे एक छोटा सा माला मंत्र और दिया है, देखो। ओम अक्षमा ओम मांग माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्मान में सिद्धिदा भवः। ओम अभिघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जब काले ज सिद्ध्यर्थम प्रसिद्ध मम सिद्ध है। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि मंत्रार्थ साधिनी साध साध सर्वसिद्धिं परिकल्प में स्वाहा। ऐसा करके फिर आपको 11 बार गणेश जी का नाम लेना है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ऐसे करके 11 बार गणेश जी को ध्यान करते हुए उसके बाद में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। एक माला आपको ये करना है। ये करने के बाद में फिर वापिस आप 56 नंबर पन्ने में आ जाओ। अब हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का न्यास। अब कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा है देखो, सप्तशती न्यास। तो सबसे पहले अपने राइट हैंड में निवारण मंत्र करने के बाद में राइट हैंड में जो है हमको थोड़ा सा पानी लेना है। अब क्या करना है? प्रथम मध्यमोत्तर चरित्राणाम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषयः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुत देवता गायत्री गणेश छंदान सिंह नंदा शाकंभरी भीमा शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तवानी ऋग्ययो साम वेदा ध्यानानि सकल कामना सिद्ध्यै श्री महाकाली महालक्ष्मी महासुत देवता प्रीत्यर्थे जपे विनियोग। इसका विनियोग करेंगे, थोड़ा जल को नीचे छोड़ देंगे। फिर से अब देखो हमको क्या करना है। ओम खड्डिगिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाण बसुनी परिज्ञा योधा अंगुष्ठाभ्याम नमः, अपने दोनों हाथों के अंगूठा को छूना है। ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गिने च साम्बिके घंटा सोने न पाहि चापन जानी सोने न चह तर्जनीभ्याम नमः। अपन उसके बगल वाला जो उंगली है अंगूठा के बगल वाला उसको टच करेंगे। ओम प्रचय रच्य पतिजायाम च चंडिके रक्ष दक्षिणी ब्राह्मणिनात्मा षोलशय उत्तरश्यायम तथेश्वरी, बीच वाला जो लंबी वाली उंगली है उसको टच करेंगे। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि च त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि च तथ गौराणि ते दक्षिमा स्वधा भुवम अनामिकाभ्याम नमः। जो रिंग फिंगर है जिसमें अंगूठी पहनते हैं उसको टच करेंगे। ओम खड्ग शूल गदादिनी यानि चस्त्र नित्य संबिके कर पल्लव शंगिनी तेरस्मान रक्ष सर्वतः कनिष्ठभ्याम नमः। जो छोटी वाली उंगली है उसको टच करेंगे। ओम सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति संविदे भैव्यस्तराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। जैसे हाथ साबुन से धोते हैं ऊपर नीचे वैसा धो लेंगे। फिर अब नेक्स्ट आता है ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा हृदय नमः। अब अपने पांचों उंगली को अपने छाती में रखोगे। ओम शूलेन पाहिनो देवी शीर्षे स्वाहा, अपने सर के ऊपर में रखोगे। ओम प्रचयम रच पतिच्यायाम चम शिखाय नमः। अब जो है हमारा जो चोटी होता है उसको टच करेंगे।
सिखाए बसट। ओम सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय होम। जैसे राइट हैंड का जो 5 उंगली है लेफ्ट हैंड के शोल्डर में, मतलब कंधे में, और लेफ्ट हैंड का 5 उंगली को राइट साइड का शोल्डर यानी कंधे में टच करना है। ओम खड्ग सुलोक गदाधर नेत्रात्रय बसट। अब अपने आँखों को टच करना है। ओम सर्व सर्वे सर्वे से अस्त्राय पट। अब देखो अंगूठा के बगल वाला उंगली और लंबी वाली उंगली को अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके लेफ्ट हैंड के मतलब बायां हाथ के हथेली में 5-7 बार पीटना है, टक टक करके आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद में माता का ध्यान करना है। विद्युधम सप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणं कन्याभिः करपालखेटबिलसदस्ताभिरसेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटबिशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। बोलो सच्चे दरबार की जय। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। अब आपको प्रथम अध्याय का पाठ करना है। प्रथम अध्याय का पाठ अब स्टार्ट करना है। इस विधि विधान से कोई भी साधक अगर करता है, और कई लोग कर रहे हैं उनको पता नहीं है, वो सोच रहे हैं मजाक में ले रहे हैं कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये दुर्गा सप्तशती कभी 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 खाली नहीं जाता है। अगर जीवन में आजमाना चाहते हो, वास्तव में आपको संकट परेशानी तकलीफ़ है, तो एक बार विश्वास करके इस विधि विधान को करते हुए आप आगे बढ़ के देखो। क्योंकि बिना शापो द्वार के, बिना उत्कीलन के, बिना संजीवनी के, बिना न्यास के ये कभी सफल हो ही नहीं सकता है। समझे, अगर हो भी गया तो आपके अंदर में और नेगेटिविटी आएगी। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है संस्कृत में पढ़ना, इसमें सभी संस्कृत के श्लोक के नीचे हिंदी का व्याख्या दिया है। उसके बाद में भी समझ में नहीं आएगा तो व्हाट्सएप का नंबर पे बेहिचक आप पूछ सकते हो, उसके लिए हम तैयार हैं। कोई भी कमी बेसी नहीं होएगी। और आपको पढ़ना भी नहीं आ रहा है तो जब मैं संकल्प का विधान बताया हूँ उसी समय आपको आसन बिछा करके सिर्फ 5 मिनट के लिए आप पानी हाथ में ले लो, अपना नाम गोत्र ले लो, जो भी मैंने बताया उस हिसाब से आप ले करके बैठ करके संकल्प छोड़ दो कि हे माता रानी, मैं आपके इस पाठ का 11 दिन तक अध्ययन करूंगी या सुनूंगी या सुनूंगा। उसके बाद आप देखना, आप केवल आपके कान में जाना चाहिए पाठ का श्लोक। तो मैं जब प्रथम अध्याय पढ़ूंगा, अभी आने वाले वीडियो में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय का पूरा संस्कृत का श्लोक के साथ हिंदी अनुवाद के साथ में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो पहले विधि विधान का बनाना था, क्योंकि लोगों को पता नहीं है विधि विधान। बिना शापोद्वार उत्कीलन के, स्मृति संजीवनी के ये अधूरा है। तो इसी हिसाब से हमको विधि विधान को जानते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमको फल की प्राप्ति होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कृपया डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। जय माता दी।